हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। इस रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस रीडिंग में मैं 3 डेक यूज़ करूँगी। ये है पास्ट के लिए, ये है प्रेजेंट के लिए और ये है इमीडिएट फ्यूचर के लिए। इमीडिएट फ्यूचर का क्या मतलब होता है? जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर वो इमीडिएट फ्यूचर में आता है। सो ये हम इस डेक से चेक करेंगे, इससे हम प्रेजेंट चेक करेंगे और इससे हम पास्ट चेक करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ। मेरे डिस्क्लेमर में दिया होता है कि मैं कमेंट में नंबर नहीं देती हूँ, फिर भी काफ़ी सारे लोग मेरी फ़ोटो लगा लगा कर कमेंट में नंबर दे रहे हैं, तो आप लोग सतर्क रहिए। इसीलिए मैंने डीपी भी चेंज कर दी है। लेकिन फिर भी डीपी से क्या होता है, मेरी तो काफ़ी फ़ोटोज़ उन्होंने लेकर रखी हुई हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ चिपका कर मैसेज करते रहते हैं आप लोगों को कमेंट में, तो आप लोग सतर्क रहिए। मैं कभी भी कमेंट में अपना नंबर नहीं देती हूँ। मेरा नंबर जब भी आएगा मेरे वीडियो के शुरुआत में आएगा, या मेरे वीडियो के ऊपर आएगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा। मैं कभी भी कमेंट में जाकर नहीं बोलती हूँ कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करो या मैसेज करो, नो। सो आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में कि मैम पर्सनल रीडिंग के लिए आप काफ़ी टाइम से नंबर नहीं दे रही हैं। तो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने लगातार 2-3 दिन नंबर दे दिए थे और उसके बाद से ओवर बुक हो गई हूँ। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि वैसे भी अब दशहरा आने वाला है, तो जैसे ही मुझे लगेगा कि अब मेरी बुकिंग्स कंप्लीट हो रही हैं तो मैं नया नंबर मतलब अपना नंबर वापस दे दूँगी, ठीक है। तो जब भी मैं बुकिंग ओपन करूँगी ना तो मेरे इसमें ऊपर नंबर आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्लॉट्स बुक हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली एक हद तक ही मैं कर सकती हूँ। तो बुकिंग्स हो जाने के बाद मैं नंबर हटा देती हूँ, और जैसे ही मुझे लगता है कि अब मैं और बुकिंग्स ले सकती हूँ तो मैं नंबर डाल देती हूँ। तो जब भी आप मेरी तरफ से जब भी आपको नंबर मिलेगा तो वो मेरे वीडियो के ऊपर मिलेगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन, या मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि पास्ट क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का। प्लीज़ गाइड करें रीसेंट पास्ट। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने ये वीडियो आएगी उनका रीसेंट पास्ट क्या हो सकता है, क्या हुआ है रीसेंट पास्ट में, पास्ट क्या है आपके रिलेशनशिप का कलेक्टिव लेवल पे। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है। प्लीज़ गाइड करें। आपके रिलेशनशिप का रीसेंट पास्ट, ये रीसेंट पास्ट है डियर, जो अभी अभी हुआ है कुछ टाइम पहले, और फिर प्रेजेंट लूँगी और फिर इमीडिएट फ्यूचर लूँगी। रीसेंट पास्ट, और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। विल टेक 8 कार्ड्स। रीसेंट पास्ट कोई आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपके रिलेशनशिप का रीसेंट पास्ट क्या है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों का रीसेंट पास्ट इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन या आप किसी सिचुएशन में अटके हैं, अपनों से फाइट हुई है आपकी, या अपनों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है रीसेंट पास्ट में शादी को लेकर। ऐसा हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दी थी कि वो आपसे ही शादी करेंगे या करेंगी, लेकिन रीसेंट पास्ट में उन्होंने अपनी ज़ुबान से पलट गए हैं या पलट गई हैं। मतलब उन्होंने फैमिली के प्रेशर में आके बैकआउट करने की चाहा है, या आपको उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब शायद मामला गड़बड़ हो चुका है, या आप दोनों की रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से खटास आ रही है। यहाँ पर कुछ मैरिड कपल्स भी हैं जिनके इमीडिएट पास्ट में ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे सेपरेट हो चुके हैं या डिस्टेंस बना रहे हैं। कुछ लोगों का लीगल सिचुएशन भी शुरू हो गया है, मतलब आपको धमकी मिल गई है डिवोर्स की, या आपको डिवोर्स का नोटिस भी मिल चुका है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप कपल हैं तो यहाँ पर रीसेंट पास्ट में ब्रेकअप नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपना 100% दिया इस रिलेशनशिप में, उन्होंने भी अपना 100% दिया, लेकिन कुछ लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है।
आप में से कुछ लोगों का रीसेंट पास्ट ये भी है कि आप लोगों का ये सब हो चुका था, रीसेंट पास्ट में यूनियन हुआ है, रीसेंट पास्ट में आप दोनों यूनाइट हुए थे, आपकी बात भी हुई थी, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर मसला सॉर्ट आउट भी हो गया था, लेकिन अचानक से फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी तो उनकी मदर हैं, उनकी या आपकी किसी की मदर या सिस्टर। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी कोई आउटसाइडर फीमेल है, कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी कोई आउटसाइडर मेल है, और कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी कोई कोर्ट कचहरी का मसला है जहाँ पर आपके या आप या आपके पर्सन अटके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर रीसेंट पास्ट में भी होप की एनर्जी है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं और आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी होपफुल हैं कि शायद अभी भी जान बाकी है, सिचुएशन में सक्सेस मिलेगी, सिचुएशन में अभी भी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, मौजूद हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये आपके रिलेशनशिप का रीसेंट पास्ट नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो आपको एडमायर करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपको क्लैरिटी भी देंगे। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। देखते हैं प्रेजेंट क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करेगा तो इमीडिएट फ्यूचर आप लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है? प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, क्या चल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में? दो कार्ड और एंजल्स, एक कार्ड और, दो आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। ओके, प्रेजेंट कंडीशन क्या है? प्रेजेंट कंडीशन में कलेक्टिव एनर्जी है स्ट्रेंथ। या तो आप बहुत ताकतवर डिसीजन लेना चाह रहे हैं या आपके पर्सन आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, पूरी तरह से स्ट्रेंथ में है, बुल की एनर्जी है। यहाँ पर बुल जो है, वृषभ जो है वो एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ पर हॉक जो है, ईगल जो है वो भी एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ पर सारे एनर्जेटिक एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर फुल ऑफ एनर्जी हैं आपके पर्सन। किसी सिचुएशन में कोई बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं कलेक्टिव एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पर शुरू के जो 3 कार्ड हैं वो हैं गॉडेस ऑफ फायर, मैसेंजर ऑफ वाटर एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ फायर। मतलब इस समय आप में से कई लोगों का इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बन चुका है या आप लोगों की बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन के दौरान रिसेंटली आपसे झगड़ा भी किए हैं किसी बात पर, अपनी फैमिली को लेकर या आपकी फैमिली को लेकर या किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। कुछ लोगों के बीच में रिसेंटली झगड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ब्लॉक सिचुएशन नहीं हुई है। कुछ लोगों की हो भी सकती है, जिसके पर्सन बहुत इमेच्योर हैं वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 99 की एनर्जी आई है। 99 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल। इनके लाइफ में कोई ना कोई साइकिल एंड हो रही है ताकि ये अपनी विश के लिए आगे बढ़ सके। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल गई है, कुछ लोगों का रीयूनियन हो चुका है, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिली है आपको। एंसेस्टर्स पितृपक्ष चल रहा है और 25 तारीख तक पितृपक्ष है, तो 25 तारीख तक आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं और कुछ लोगों को आफ्टर 25 भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ब्लेसिंग्स देकर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो विदा लेंगे। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग तो है ही, यहाँ पर सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप में से कई लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपकी विशेस पूरी हुई हैं, आप में से कई लोगों का बातचीत भी हो रहा है। कुछ लोगों के पर्सन अभी अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन में बातचीत हो रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सेपरेशन में हैं, लेकिन उनका सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। आपके पर्सन का रिसेंटली हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो आपसे या झगड़ा हुआ हो, जिसके बाद से थोड़ी कम्युनिकेशन कम हुई है। ओवर एंड ऑल कलेक्टिव एनर्जी में स्ट्रेंथ है, तो पॉजिटिव रहिए। प्रेजेंट सिचुएशन कलेक्टिवली अच्छी है, बहुत ख़राब नहीं है।
कुछ लोगों का छोड़ के, मेरे ख्याल से 10-20% लोग ही हैं जिनकी प्रेजेंट कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या नो कांटेक्ट चल रहा है। ज़्यादातर लोगों का कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है मुझे। इमीडिएट फ्यूचर देखते हैं, इमीडिएट फ्यूचर क्या है। इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है एंजल्स आने वाले इस रीडिंग को देखने के बाद 15 दिन के अंदर। इमीडिएट फ्यूचर फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे हैं, क्या बात है। इमीडिएट फ्यूचर में आपको येलो कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा होगा एंड ब्लू कलर रिप्रेजेंट थ्रोट चक्रा एंड येलो कलर रिप्रेजेंट सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। विल टेक वन मोर कार्ड, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक लेंगे हम। ओके, और कोई आना चाहता है? चलिए, द स्टार एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। इमीडिएट फ्यूचर में जो कलेक्टिव एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा साइकिल एंडिंग, 9-9 पोर्टल का काम शुरू हो चुका है और ये जो है ये 10-10 की एनर्जी है, ये नंबर 10 है। 10-10 कंप्लीशन की तरफ जा रही है आपके रिलेशनशिप। इमीडिएट फ्यूचर में कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। शुरुआत हुई है 0 से, द फूल इमीडिएट फ्यूचर की, और एंडिंग हुई है कंप्लीशन से। मतलब शुरुआत भी अच्छी है और एंडिंग भी अच्छी है। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में इमीडिएट फ्यूचर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन फायर एनर्जी में है। मतलब बहुत ज़्यादा, उनकी साइन की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। उनकी एनर्जी में पैशन है, रोमांस है, उनकी एनर्जी में कंप्लीशन की एक जो भावना होती है कि नहीं मुझे एक्शन लेना है, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना है, मुझे ग्रो करना है इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे किसी भी हद तक जाकर फाइट करना है, आर्ग्यूमेंट करना होगा तो आर्ग्यूमेंट भी करेंगे। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इमीडिएट फ्यूचर में यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, मैजिशियन की भी एनर्जी है विद द स्टार। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको इमीडिएट फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। मतलब कि ये आपको अपने लाइफ में लेकर आना चाहती हैं या आना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं। अगर 2 सिचुएशन में अटके हुए हैं आपके पर्सन, तो यहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस 2 सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इसमें से कर्मा साइकिल एंड होगी। जिनके भी पर्सन के लाइफ में कार्मिक्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप एंड होने के चांसेस हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन भी होगा जिनका अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है इमीडिएट फ्यूचर में वो है नंबर 3। यस, विदिन 3 आवर्स, विदिन 3 डेज़ या विदिन 15 डेज़ की एनर्जी है। तो विदिन 15 डेज़ कुछ लोगों के लिए 3 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 15 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को इमीडिएट फ्यूचर में कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। अगर वो विविड ड्रीम्स आपके लाइफ में आते हैं तो आप समझ लेना कि ये इमीडिएट फ्यूचर आपके लाइफ में आपने मैनिफेस्ट कर लिया है या आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट कर लिया है। अगर आप में से कुछ लोगों को खेत नज़र आता है या कोई एंजल बर्ड नज़र आते हैं, एंजल किसी बर्ड के फॉर्म में नज़र आते हैं, या एंजल खुद फेदर्स में नज़र आते हैं, या आपको ट्रायंगल दिखता है, ठीक है, यिन एंड यांग का सिंबल आपको ड्रीम में दिखता है, या आपको सन या मून की एनर्जी दिखती है, क्रोकोडाइल दिखता है, लोटस या कोई फ्लावर दिखता है, डव कपल्स दिखते हैं, या आपको कैट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ड्रीम में, लॉयन नज़र आ रहा है, बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नज़र आ रही है, या आपको बार्ली या गेहूँ किसी के फार्म नज़र आ रहे हैं, किसी भी तरह के फार्म, या आपको क्रो नज़र आ रहे हैं ड्रीम में, तो आप समझ लें, या फ़िश नज़र आ रही है, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने वाली हैं। और जिनकी मैनिफेस्टेशन 100% सक्सेसफुल होने वाली है उनको फ्लाइंग हॉर्स या ड्रैगन नज़र आ सकता है ड्रीम में इन द स्काई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी। इवन आपको हार्ट भी नज़र आ सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। इमोशनल नहीं होइए, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए
जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए। मैंने मेडिटेशन के 2 वीडियोस डाले हुए हैं और मैं और भी लाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मैंने 2 डाले हुए हैं। एक है अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, तो वो आप लोग सुन भी रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग डेली उसको 2 बार सुनते हैं, तो आप उसे ज़रूर सुनिए, उससे आप मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहेंगे। और आपका दूसरा वीडियो है कनेक्ट विद द डिवाइन, उसमें भी आप जिस भी डिवाइन को अपना इष्ट मानते हैं, आप उनको याद करके वो मेडिटेशन सुन सकते हैं। सो ये आप ज़रूर करिए, उससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई मंत्र सुनते हैं तो आप ज़रूर सुनिए। सो ये थी पास्ट, प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।